फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स खबर में। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ और अभी हम दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100 प्रश्न का जो है आंसर की लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न में जो है इस तरह से पूछा गया है कि हाल में ही जो है किस राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है उत्तराखंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली शब्द का जो है उपयोग होता है ये रिले रेस से होता है। इसका राइट आंसर जो लोग रिले रेस मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है विवाह समूह के सदस्यों में हो सकता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है PURA का अर्थ है। PURA का अर्थ है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। इसका राइट आंसर जो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में है जो है कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो कटी बिहू महोत्सव जो है असम में आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि जो है नॉन किंग संधि था। इसका राइट आंसर जो है नॉन किंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक कौन है। तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड के लेखक जो है अभिजीता गुप्ता है। इसका राइट आंसर अभिजीता गुप्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेवर के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। इसका जो है राइट आंसर प्रथा हो जाएगा। जो लोग प्रथा मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। इम्पैक्स जो है इंडेक्स है। इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है प्रवासी से। इसका राइट आंसर प्रवासी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप। इसका राइट आंसर बैरन द्वीप हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। जो है युवा मामले में जो है खेल मंत्रालय जो है सम्मान से जुड़ा हुआ है मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतवर्ष में जल अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया। यानी भारतवर्ष में जो है जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका राइट आंसर जो है 1974 हो जाएगा। जो लोग 1974 मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ जुड़िए और वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वाड में कितने देश सम्मिलित है। तो इसमें 4 देश शामिल है। USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में जो है स्टार्च यानी मंड जो है शामिल है। इसका राइट आंसर जो है स्टार्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ये पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 8649 जो है पूर्ण वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 ईस्वी में हिमोलिन का जो है विक्रय आरंभ किया था। तो एली लिली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में है। इसका राइट आंसर वो देहरादून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है। तो रामसर जो है प्रस्ताव संधि जो है आर्द्रभूमि का संरक्षण से है। इसका राइट आंसर आर्द्रभूमि संरक्षण हो जाएगा। चेन मैंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो टेबल टेनिस की है। इसका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो एसिड जो है ल्यूसीन है। इसका राइट आंसर ल्यूसीन हो जाएगा। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है नेक्स्ट एग्जाम का भी
बेहतर तैयारी करवाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में चाय उत्पादन का प्रथम राज्य जो है किस राज्य का है, प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। जो लोग असम माने थे उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत आकार में है, भारत आकार में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां नंबर पर है इसका आकार में जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक ऐसी समाविष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को न तो लाभ और न ही हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे सहभोजिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर सहभोजिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व होता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त जो है सिलिकॉन होता है। इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री 15वीं पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो वियतनाम का जो है प्रधानमंत्री जो है 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो प्रतिदीप्त नलिकाएं तथा नियॉन किन बलों में होता है। तो प्लाज्मा होता है। इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो विश्व बैंक कमीशन जो है इसका काम करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है। तो शिक्षा वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है इसे जो है 5 को निकाल करके जो है इस समाविष्ट सूची समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया। तो ये हो जाएगा। इसमें स्थानीय सरकार जो है इसका ये गलत होगा। तो इसमें दिया गया वन और स्थानीय सरकार, तो ये सभी जो है गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को द्वारा किया जाएगा। तो पेरिस के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जो है नारिद उल असर के किताब से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर को जो है नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था फुटबॉल में, पहले जो है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू की रचना थी। तो ये सभी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया में को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रक क्षर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूटोपिया का लेखक है, यूटोपिया का लेखक जो है थॉमस मोर है। इसका राइट आंसर थॉमस मोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 70 जो है क्लोरोप्लास्ट और 70 जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समूह के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन समूह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा परिवार के सदस्य। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर परिवार का सदस्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था और नवोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो असम के द्वारा जो है आरंभ किया गया है। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से किसे 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब्दुल रज्जाक गुनराह को जो है दिया गया 2021 का साहित्य पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गांधार शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का भारतीय और ग्रीक कला का हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज था। हर्षवर्धन के समय में जो है इसकी साम्राज्य की राजधानी था कन्नौज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो अनुक्रम जो है इसका N17M हो जाएगा, N17M हो जाएगा। आप लोग ये एक रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो सुमंगलम जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया जो एक अंतर्जातीय विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग जो है इस विधि से जो है इडली को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम की रिपोर्ट पर की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि
सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इमर्सन फ्रीजिंग है इसका राइट आंसर, इमर्सन फ्रीजिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश की रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो स्टेफाइलोकोकिया कोकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है दूरी को, इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह है किस प्रकार के समाज में अपने समिति साधनों को प्रबंध करे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सांची का स्तूप जो है किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो अशोक के शासनकाल में जो है एमपी में है यह सांची का स्तूप, और अशोक के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं और तो कुल कितने हाथ मिलाए जा सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, यह प्रमोशन एंड कम्बिनेशन का सवाल है। इसका फार्मूला होता है n × n - 1/2। आप इस पर बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। चलिए एक बार देखिए 10 में से 9, 10 में से 1 गया 9, सॉरी यहाँ जो है 10 × 9/2, 2 पंचे 10, 9 पच्चा 45, इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेट्रो स्टेशन हर 30 मिनट पर छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है और अगली 10:10 पर जाएगी, तो वह जो है पूछताछ जो है क्लर्क यह सूचना किस समय दी थी, तो 9:50 पे दी थी, इसका राइट आंसर 9:50 हो जाएगा। कहता 55 था 555 के मध्य दोनों छोर में मानव शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, तो 101 संख्याएं जो है 5 से विभाज्य है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है 555 में से जो है 55 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है और 5 से उसे डिवाइड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी, इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के चक्का डिस्कशन का वजन होता है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg। हमें भी ये क्वेश्चन का समझ में नहीं आया और आप लोग बताइए कि ये इसका क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किस में होती है, तो खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, इसका राइट आंसर जो है अपघटक का हो जाएगा। अपघटक जो लोग मारे थे उसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है भारत का उत्तरी बिंदु है, तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। जैसे मान लीजिए कोई कॉल करता है तो आप उत्तर देते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, कोई कॉल करता है तो हम उत्तर देते हैं, तो उत्तरी बिंदु पूछेगा तो कॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक लेखक कौन है, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है, इसका राइट आंसर बराक ओबामा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लुप्त संख्याएं जो है यहाँ जो है क्या होगा लुप्त संख्याएं में, तो 342 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 342 जो लोग मारते हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, स्वयं पोर्टल से संबंधित है, शिक्षा जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। उसके बाद कहता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या जो है 21 है। अभी तक जो परमवीर चक्रों जो पुरस्कारित किया गया था उसके पुरस्कारों की संख्या जो है कुल 21 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, भारत का वाटरमैन जो है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर 4 फरवरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों के समूह से होकर के गुजरती है, तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा जो है इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक हो जाएगा, आपको हम बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो में, मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखाएं गुजरती है। तो इसमें पूछा गया है समूह से गुजरती है, तो राजस्थान इसमें देखिए नहीं, राजस्थान से नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, तो ये तो ऑप्शन गलत। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है,
ये भी क्वेश्चन गलत। उसके बाद जो है मेघालय से नहीं गुजरती है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत। गुजरात झारखंड त्रिपुरा इससे गुजरती है, इसका राइट आंसर जो है गुजरात झारखंड त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार तथा इसरो डैश के संयुक्त से नासा। निसार जो है इसरो तथा नासा के संयुक्त प्रोजेक्ट है, नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दू खिरमे के अनुसार जो है आधुनिक समाज डैश होता है? तो 100 ये भी एकता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, तब भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंगथो था, लॉर्ड लिंगथो था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? एमेजोन के द्वारा जो है शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों के क्रम है? तो बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा है। इसका राइट आंसर बीटा अल्फा गामा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोनार क्या है? सोनार का जो है पूरा नाम का था लिखने के लिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका राइट आंसर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बार और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नामदफा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पोर्ट्स विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार शामिल किया गया था? तो 1962 ईस्वी में जो है एशियाई खेलों को जो है पहली बार शामिल किया गया था। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से इस PDF को तैयार किया गया और आपके जो है बिहार SI के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग मिलाइए और कॉमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ और कितना आप लोग जो है अटेम्प्ट किए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दूध में उपस्थित होते हैं लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा जो है लैक्टोज के रूप में होते हैं। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाले प्रतिरक्षाएं होती है LGE इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किरचॉफ्स का धारा नियम डैश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम जो है संरक्षण पर आधारित है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट नियम जो है किरचॉफ्स का आपको ऐसे याद रखना है। फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट में ओ आता है, तो फर्स्ट नियम जो है ओ यानी आवेश से, और किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम जो है पूछेगा तो ऊर्जा से। ओ के बाद ऊ आता है, तो फर्स्ट नियम किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम जो है धारा का नियम है और सेकेंड नियम जो है वोल्टेज का नियम है। तो इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, यो पहले ओ आता है तो आवेश, उसके बाद ऊ आता है तो ऊर्जा। फर्स्ट आवेश, सेकेंड जो है ऊर्जा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था? तो रायगढ़ था इसका राजधानी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग के कारण बनती है? तो पारा के कारण जो है मिनिमिता और जो है होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिक सेपरेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिक सेपरेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना को गुना करने पर जो है कितना होगा? तो इतना को गुना आप एक बार कर लीजिएगा, इतना हो के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? फिट जो है खेलकूद से संबंधित है, तो खेलकूद उसका राइट आंसर हो जाएगा। फजल अली आयोग संबंधित है राज्य के पुनर्गठन से जो है फजल आयोग का जो है संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है वर्ष डैश स्थापित किया गया था? 1952 ईस्वी से जो है चलता आ रहा है अशोक चक्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में जो है सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट किया है? तो रूस ने जो है इसका जो है टेस्ट किया है, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है तो साध्य होता है पर कुशल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने में शक्ति होती है। इसका देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश आपको ऐसे याद रखना है, वो 1, 2, 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा इस अनुच्छेद 1, 2, 3 अनुच्छेद के तहत, यानी 123 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर सूक्ष्म समाज शास्त्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो केरल में जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु के समय जो है होने वाली वर्षा पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो 1029 मिलियन जो है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या थी। उसके बाद जो है गंगटोक चोलपुरम का निर्माण करता जो थे राजेंद्र प्रथम थे। गंगटोकोंड गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण है, टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण है। इसका राइट आंसर जो है पनभरनी महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर पनभरनी महाराष्ट्र में है। और पूर्वी चंदौल का संबंध है निशानेबाजी से, और पूर्वी चंदौल का जो है संबंध है निशानेबाजी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है। शून्यकाल का जो है बिना अनुमति के जो है कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल और कार्यकाल की अगली मद के बीच जब सदस्य अध्यक्षता की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य जो है कोई भी विषय पर सवाल उठा सकते हैं। इसका राइट शून्यकाल का मतलब ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संस्था में इसरो के उपयोग के लिए जो है C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का विकसित किया गया है, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड का जो है से उपयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कृष्णा सबोती को जो है किया गया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने आपको जो है 100 में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है इस PDF को तैयार किया गया है और आप लोगों के बीच जो है इस क्वेश्चन को लाया गया है। तो बहुत ही मेहनत से जो है इसको तैयार किया गया है, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप कम से कम एक लाइक तो अवश्य कर दीजिए। और आपको यदि दिल में कुछ मेरे ऊपर दया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और जिनका रिजल्ट हो जाएगा उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।